Hello students, welcome to Good Shepherd Education Center and Asha National English School. Today we conduct class 7th. सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, चैप्टर आपका थर्ड है। ये आपका थर्ड चैप्टर है जो है ट्रीज और ग्रीन फ्रेंड्स। जो पेड़ होते हैं वो क्या हैं, हमारे दोस्त होते हैं। ग्रीनरी एनवायरनमेंट के लिए कितनी अच्छी होती है ये आप सभी जानते हैं, और पेड़ों का हमारे जीवनों में क्या महत्व है ये भी आप अच्छे से जानते हैं। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, क्यों आवश्यक हैं और इनसे क्या क्या फ़ायदे हैं, ये इस चैप्टर में आपके ये बताया गया है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे। ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, पेड़ जब होते, कहीं भी आप जब ट्रैवल करते चलते हैं रास्ते में, तो पेड़ की जब छाया मिलती, शैडो मिलती है, तो हर कोई उसमें आराम करता है, रेस्ट करता है। इसलिए पेड़ों को अपना दोस्त बताया गया। जब हम धूप में चलते हैं तो पेड़ हमें छाया देते हैं, हम उसके नीचे रेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये एनिमल्स हैं और ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग जो आते जाते हैं तो पेड़ के नीचे आराम कर सकते हैं। जब हम थक जाते हैं तो उसके नीचे ठंडी हवा ले सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे दोस्त हैं। और पेड़ों के जो हमारे जानवर होते हैं उनका भरण पोषण कैसे होता है, इन्हीं के थ्रू होता है। गाय है, गोट है, इस तरीके के जितने भी जानवर हैं वो क्या खाते, पेड़ पौधों से ही उन्हें चीज़ें उपलब्ध होती हैं। ठीक, ये आपका है। और फिर इसमें आगे बताया गया ट्रीज़ आर डिफरेंट काइंड ऑफ, सम आर वेरी बिग। और आपको तरह तरह के पेड़ देखने को मिलेंगे जब आप बाहर निकलते हैं। कुछ छोटे होते, कुछ बड़े होते, कुछ मोटे होते, कुछ पतले होते हैं, कुछ एकदम नाजुक से होते हैं। और वैरायटी ऑफ, मतलब आपको हर तरीके की वैरायटीज़ मिलेगी। ओके। और पेड़ हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, वातावरण शुद्ध रहता है। और दे आर सोनी वी ऑल्सो गॉट अ लॉट थिंग्स फ्रॉम वी ट्रीज़। और ट्रीज़ से हम बहुत कुछ प्राप्त भी करते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि ट्रीज़ से हमें मेडिसिन्स मिलती है, और जो हमारा फर्नीचर बनते हैं, और भी बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो हमें ट्रीज़ के थ्रू ही उपलब्ध होते हैं। जैसे कि ये दो नाम आपके दिए गए हैं, यूकलिप्टस चिंकोनस आर सम ऑफ द ट्रीज़। ये कैसा है, काफ़ी इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ये वैल्यूएबल क्या है, लाइफ सेविंग मेडिसिन, यानी कि इससे दवाएं जो बनती हैं और इसके थ्रू जो बनती हैं वो काफ़ी लाभकारी होती हैं। ये आपके दो नाम दिए गए, इन्हें आप पढ़िएगा। ट्रीज़ मेड अ बैलेंस इन आवर, और इससे ये हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस करता है। ओके, और आगे देखते। देखिए, जैसा आपका डायग्राम में बना हुआ है, ट्रीज़ से हमें मिलता क्या क्या है, सभी टाइप की चीज़ें मिली, प्रोटीन्स, विटामिन्स, सब चीज़ें हमें पेड़ों से उपलब्ध होती हैं। ये और फर्नीचर्स जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, पेड़ों के थ्रू ही बनते हैं। ओके। और ये हम इससे बहुत सारी अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें भी हमें कैसे उपलब्ध होती है, पेड़ों के थ्रू उपलब्ध होती है। और टर्मरिक वगैरह, जैसे नीम, तुलसी, आप सभी जानते हैं, सब हमारे लिए टर्मरिक का काम करते हैं। अपनी छोटी छोटी कुछ हम बीमारियों में पेड़ पौधों का ही इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन तो बनती है, वो अलग चीज़ है, पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए पेड़ पौधों का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज बहुत से इस टाइम में पेड़ वगैरह काट दिए जा रहे हैं। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ बन रही हैं, तो उसके कारण पेड़ों को कम करते जा रहे हैं, उसकी दर संख्या कम होती जा रही है। और मतलब, लेकिन पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए, हमारे जीवनों के लिए लाभप्रद होते हैं। इसलिए हमें इनको नहीं काटना चाहिए। जैसे कि जब फ्लड आता है तो आप सभी को मालूम है कि पेड़ है और जो सॉइल होती है नीचे की, वो कैसे पानी को एब्जॉर्व कर लेती है। तो जब फ्लड आता है तो सोक करती है नीचे से, तो उसमें भी आसानी होती है। लेकिन अब जगह जगह क्या होता जा रहा है कि ये सब चीज़ें कम होती जा रही हैं। इन्वायरमेंट धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज सब ज़्यादा बन रही हैं।
और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल कराई जा रही हैं, तो जिससे ग्रीनरी जो हमारी वो क्या है, कम होती जा रही है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं भी चलाई गई थी जिसमें जागरूकता फैलाई गई थी कि पेड़ हमारे लिए लगाने क्यों ज़रूरी हैं, क्या इनका इम्पोर्टेंस है। और ये सभी के लिए, देखिए बर्ड्स हों या फिर ह्यूमन बीइंग हो या फिर हमारे जो जानवर होते हैं, ये सभी के लिए सरवाइव करने का एक अच्छा संसाधन है और सबके लिए ये बेहद ज़रूरी है। देखिए आपने देखा होगा बर्ड्स वगैरह भी कहाँ रहती हैं, पेड़ों पर ही रहती हैं, उनका बसेरा भी पेड़ों पर ही होता है और इसी से वो अनाज भी खाती हैं। जैसे फ्रूट, जैसे बटरफ्लाइज है वो फ्लावर के थ्रू अपने भोजन को लेती हैं, इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए, वो छोटे पेड़ों या बड़े पेड़ों, वो कैसे भी हों, पर वो हमारे लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। ओके, फिर जैसे कि आपका आगे दिया है कि ट्रीज हैव अ स्ट्रेंज नेम इन साउथ अमेरिका, देयर इज़ अ ट्री नेम्ड काउ ट्री। जैसे जो साउथ अमेरिका में एक ट्री है जिसे किस नाम से जानते हैं, काउ ट्री के नाम से। इट इज़ नेम्ड सो बिकॉज इट्स सैप इज़ यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ मिल्क, वो मिल्क के स्थान पे यूज़ किया जाता है उसका। द बिगेस्ट ट्रीज इन द वर्ल्ड आर कॉल्ड बिग ट्री एंड द बिगेस्ट बिग ट्री इज़ नेम्ड इज जनरल शर्मन विच इज़ फाउंड मोस्टली इन USA। तो आपका एक यहाँ पे बताया गया है, जो पेड़ है काफ़ी बड़ा बिग ट्री है, काफ़ी बिग ट्री है, वो उसका नाम है जनरल शर्मन, जो कि आपको कहाँ मिलता है, वो USA में है। वो पेड़ आज भी है। वो पेड़ काफ़ी पुराना है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है और काफ़ी सारी उसकी क्वालिटीज़ है, उससे मतलब मेडिसिन वगैरह भी बनती है। और वो पेड़ आज भी बढ़ता जा रहा है, मतलब उसकी जो जड़ें हैं वो अंदर ही अंदर डेवलप होती जा रही हैं। वो कितने फीट लंबा है, कितने फीट चौड़ा है, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उस ट्री करीबन वो 4000 साल पुराना पेड़ है और वो आज भी डेवलप होता जा रहा है। वो USA में मिलेगा। उसके क्या क्या यूजेस है, क्या क्या उसकी डिमांड्स है, तो ये इसके बारे में लिखा है, इसमें आपके बताया गया है, बट ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दी गई है। बट हर रिमेन्स क्वेश्चन इज़ नाउ अ रिंग इन द ट्रंक of tree is formed every year. There is a certain time there is growth of trees during। ये मतलब कि आपको बताया गया कि हर जैसा कि बताया जा रहा कि हर साल उसकी ग्रोथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। उसकी जड़ें अंदर ही अंदर फैलती हैं, मजबूत है और वो बहुत ही मजबूत पेड़ है। जितना पुराना है उतना ज़्यादा मजबूत है। उसके सेल्स, इनर सेल्स, सब कुछ बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद है और उससे बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड भी होती हैं। वो मेडिसिन के लिए भी काम में आता है। एवरी ईयर देयर इज़ अ ग्रोथ ऑफ अ रिंग्स न्यूवुड सेल्स इन द ट्रंक। और हर साल उसकी जो जड़ें होती हैं उसमें क्या क्या नए नए सेल्स निकलते हैं, मतलब वो डेवलप होता रहता है। ये नहीं कि बहुत से पेड़ आपने देखे होंगे कि वो झड़ जाते, सूख जाते, और वो जब सूखते कुछ पेड़ तो वो अंदर से भी सूख जाते हैं, उसकी जड़ें भी कमज़ोर हो जाती हैं और कुछ पेड़ तो जड़ से उखड़ भी जाते हैं। लेकिन वो जो पेड़ है उसकी ये क्वालिटी है कि वो जब साल दर साल न्यू तरीके से उगता है, न्यू तरीके से उसकी डेवलपमेंट होती है और वो ग्रो करता जाता है, बढ़ता जाता है और उसके अपने फ़ायदे हैं। और तो ये आपका चैप्टर है। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा, रीड करिएगा, ये आपका होमवर्क होगा। बाय।